निकल कब बोल दी घर में जाग लगा देगा। तिवारी माना दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। तिवारी माना दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तिवारी माना दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। तिवारी मोना 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 दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। राजा बल महाराज 2 मिनट गुरुजी आइए। कहाँ गए? अरे उनको आने दो भाई, पंडित जी को इधर आइए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम भुज मंगलाय तनो हरि। राजा बलि महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। आपका देश सब होना है। माला जाओ, माला 2 मिनट रुको रुको रुको, हटा पीछे हटो। फोटो लीजिए। राधा रानी सरकार की बस आगे आगे भैया थोड़ा महावीर स्वामी की जय। सेवा करो राजा महाराज की जय की जय। माला शंकर जी का जी जी मथुरा। रास्ता खाली कराइए मंदिर का। रास्ता खाली कराओ मंदिर का।
अच्छा नहर बना मैं दिल्ली में था, महाराज जी का आदेश मिला कि ये राजा बनी तीज पर भागवत का आयोजन किया है। महाराज ने ये आदेश दिया कि आप अवश्य इस पुनीत कार्य में सम्मिलित हो। इन्हीं के आदेश से मैं दिल्ली से चला आ रहा हूँ और आप सबके बीच में मिला कि मैं यहाँ तीज का भी दर्शन कर लूँ। यहाँ नए स्थापित राधे कृष्ण की मूर्ति, बजरंगबली की मूर्ति और सबसे बड़ी बात तो आपने दर्शन करा दिया परिणाम। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, धर्म मेरा जो है वो आपका भी है, मेरा है। पर मैंने बहुत से धर्मों का ज्ञान के लिए, अपने ज्ञान के लिए, जानने के लिए पढ़ा है और हर धर्म का एक सार मैं समझता हूं। और एक बात मैं बहुत मन से कहता हूं कि जीवन में पता नहीं कितना ही तो ईश्वर है, पर एक दिन में तो 24 घंटे होता है। 24 घंटे में आप 23 घंटा, 23.5 घंटा अपने लिए निकालें, पर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आप ईश्वर पूजा में निकालिए। जिस धर्म को मानते हो भगवान की पूजा में निकालिए, इबादत के लिए निकालिए, जो मन। और धर्म प्राप्त करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि एक भगवान किसी की पूजा करें, जिसमें श्रद्धा उसी को मान के 15 मिनट उसके साथ रह लीजिए, 10 मिनट रह लीजिए, आधा घंटा रह लीजिए, 1 घंटा। मैं आपसे विश्वास पूर्वक और दावे के साथ कहता हूँ, वो 23.5 घंटे की थकान दूर हो जाती है और आपको एक नई ऊर्जा, नई शक्ति। कोई इंसान अपने से झूठ बोल सकता है, अपने से झूठा कर सकता है, दूसरे से तो करता ही नहीं। लेकिन जब वो 15 मिनट, आधा घंटा ईश्वर की आराधना में आप रहेंगे, ईश्वर किसी भी रूप में, शिव के रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, महाराजा बलिराम के रूप में, तो उस समय आप झूठ नहीं बोल पाएंगे। आप वही करेंगे जो सच है, और वही जो सच होगा जो आप कर देंगे, वही आपको इस जन्म में और अगले जन्म में काम आएगा। मैं तो कभी कभी बहुत परेशान होता हूँ आपसे, तो एक परिवार की समस्या नहीं चलती। एक परिवार में दिक्कत होती जहाँ पे पति, पत्नी, बच्चे या बुजुर्ग, हमारे तो हजारों परिवार, जब एक परिवार में सब साथ नहीं हो पाते तो फिर हजारों परिवार को मैं कैसे साथ रख पाऊंगा। तो मुझे तो जब ये संकट आता है, जब ये परेशानी आती है,
तो मैं अपने आराम मेरे आराम सबको मालूम बाबा को सता उनको ध्यान में रखता हूँ, पूछता हूँ सच क्या है गलत क्या है, और उस समय मेरे ध्यान में जो सच आ जाता है मैं उसी का पालन करता था, किसी की परवाह मन में बस एक भावना है भगवान मुझसे कोई गलत मत कर रहा, अनर्थ मत कर रहा, किसी का नुकसान मत कर रहा, और इसीलिए हमारा कोई नुकसान करता है तो उसका नुकसान बाबा कर देते हैं, हमको करने की जरूरत नहीं। देखिए जिस जिसने मेरे साथ गलत किया, अनर्थ किया, अनित किया, भगवान ने उसको सजा। तो आप सबसे समाजशाली हैं कि आपको पथ प्रदर्शक के रूप में, आपको राह दिखाने के रूप में महाराज जी स्पीच में बता गए हैं। इनका ज्ञान, इनका ध्यान, इनका दिखाया रास्ता, इस पर आप चलिए। मैं अपनी ओर से और मोना जी की ओर से और अपने सभी साथियों की ओर से एक वचन देता हूँ कब्र का समय, इसको धाम बनाइए, पीर बनाइए, जो जो इसमें सुविधा की जरूरत पड़ेगी। एक बार मैं तो कुछ नहीं कर सकता मैं, लेकिन हर बार कुछ करता रहूंगा और धीरे धीरे एक बड़ी पीर होगा। एक बात हम लोगों से भी, जो लोग ये किसी कारण से अलग एक चीज समझो कि तुम्हारे बगल में कुछ पुण्य हो रहा, तो उसमें हाथ बढ़ाओ, सहयोग करो, असहयोग को बिल्कुल। मुझे पूरी आशा है कि एक जो सपना हम लोग देख रहे हैं ये बड़ी चीज बनेगी, बड़ा काम बनेगा और यहाँ आके सब प्रकार हो जाएंगे, यही मेरी कामना है। एक बार फिर महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, इनको प्रणाम इसलिए करता हूँ जिन्होंने आके हमारे क्षेत्र में हजारों लोगों को सुख शांति धर्म का रास्ता सिखाया है, सब मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। इसलिए मैं संपूर्ण क्षेत्र की तरफ से महाराज जी को प्रणाम करता हूँ और इन शब्दों के साथ मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता करता हूँ। जय जय श्री राधे। आप तो महाराज के विषय में सब कुछ जानते हैं। आज मैं भैया के विषय में बोलूँगा। जी हम छोटे थे, 12 साल की उम्र थी, तब जब जीप इनकी जाया करती थी तो ऐसी रोड पीछे पीछे बिल्ला लेने के लिए दौड़ा करता था। और तब भी हमारा विचार यही था कि हमारे जो क्षेत्र के नेता हैं एक दिन इस रोड को रोड बना देंगे। इतने बोर्डर हुआ करते थे गिट्टी की, जिसमें पैदल चलना मुश्किल था। आज इनकी कृपा से और इनके कर्मों के द्वारा जिस क्षेत्र में जाइए वहाँ पर ऐसे रोड मिलेंगे कि 50-60 किलो की गाड़ी रुक जाएगी। और आज पार्षदेपुर से लेकर धुरसरनाथ तक मैंने जो गिनती किया कम से कम 11-12 पुल बने हैं, जहाँ पर नदियाँ में नावें डूब जाया करती थी। हर हफ्ते पता लगता था कि एक नाव डूब गई, 3 आदमी खत्म हो गए। इतना बड़ा विकास यहाँ किसी क्षेत्र में मैंने देखा नहीं है। दूसरी बात, जब महाराज जी हमारे प्रकट हुए, हमने सदैव ब्राह्मणों की सेवा किया है और 5 ब्राह्मणों का भोजन मैं हर साल करवाया करता था। जब मैं लुधियाना में आते आता था तब मैं भोजन करवाया करता था। आज इन्हीं सबकी कृपा से, ब्राह्मणों की कृपा से महाराज हमारे प्रकट हुए हैं, जो आप सबका दुख दूर कर रहे हैं। और हमारे भैया से इनकी कृपा से हम यहाँ पर बढ़िया से चला रहे हैं और इन्हीं की कृपा से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। किसी प्रकार से बाधा नहीं आई। लगाने वाले ने जो भी किया होगा लेकिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा है और सब चल रहा है, लाइट नहीं चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। और हमारी जो मालकिन थी महाराज, उन्होंने जाते जाते कहा था कि आप भैया की शरण में बने रहना, आपका धाम आगे बढ़ता चला जाएगा। ये मेरी हृदय की कृपा है, हृदय की आवाज है। हमने सबसे ज्यादा और हम सब मिल करके और धाम को चलाएंगे और सदा
हम शरण में बने रहेंगे तो हमेशा कृपा बनी रहेगी। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको होगी हमसे बता दीजिएगा तो हम भैया को बता देंगे, इसकी चिंता नहीं करना। कोई परेशानी आएगी हमको बताना, हम भैया को बता देंगे कि हमारा एक गरीब मुसीबत है। जरूर सुनो ऐसी बात है, हम सब मिलकर धाम बनाएंगे और कल्याणकारी धाम। जय श्री राम। प्रणाम प्रणाम। प्रमोद तिवारी मोना दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रमोद तिवारी मोना दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रमोद तिवारी मोना दीदी जिंदाबाद। ये विकास भाई